नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिजनौर में रैली की, जनसभा को संबोधित किया और उस समय उनका चिर परिचित अंदाज देखने को मिला। यानी आज बसपा सुप्रीमो मायावती बेहद गुस्से में नजर आई। उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला, कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला, बीजेपी पर मुफ्त राशन से लेकर यह आरोप लगाया कि जो वादे, जो दावे बीजेपी सरकार ने किए थे उसके आधे भी पूरे वो नहीं कर पाई है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह भी कहा कि जो बीएसपी है वो घोषणा पत्र में विश्वास नहीं रखती है, यानी वो कहने में नहीं विश्वास करती है बल्कि करने में विश्वास करती है। और उन्होंने अपने 4 बार के मुख्यमंत्री काल में किए गए कामों को भी बताया। साथ ही आज बीएसपी सुप्रीमो ने वो बात कही जिस बात का बीएसपी समर्थक बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बिजनौर में बोलते हुए उन्होंने नगीना सीट पर भी बयान दिया। यानी नगीना सीट जो हॉट सीट बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, जहां चंद्रशेखर आजाद रावण जो है चुनाव लड़ रहे हैं और बीएसपी के प्रत्याशी को वो टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर भी बयान आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिना नाम लिए हुए दिया है और गंभीर आरोप लगाए हैं, बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आकाश आनंद तो पहले आरोप लगाते रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण पे कि चंद्रशेखर जो है वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। उनको जो मूवमेंट है मानवर काशीराम जी का, उनके मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है बल्कि वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ये आरोप लगा चुके हैं जो है आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद रावण पे। वही आज बसपा सुप्रीमो ने भी बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद रावण पर हमला बोला और कहा कि बीएसपी को कमजोर करने के लिए विरोधी पार्टियों ने कुछ बिकाऊ लोगों के द्वारा पार्टी बनाकर दलितों के वोटों को बांटने का जो काम किया और छोटी छोटी पार्टियां बनाने का काम किया है, उनका काम चुनाव जीतना नहीं, खासकर नगीना में दलितों के वोटों को बांटकर दूसरी पार्टियों को चुनाव जिताना है। साफ तौर पर यह आरोप लगा दिया है कि चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वो बीएसपी के यानी दलित वोट बैंक में को काटने के लिए खड़े हुए हैं और इसका सीधा फायदा दूसरे दलों को मिलेगा। इस आकाश आनंद भी पहले ये बात कह चुके हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद रावण को दलितों की चिंता थी, युवाओं की चिंता थी, तो वो मानवर काशीराम जी के मूवमेंट से जुड़ते, बीएसपी से जुड़ते, लेकिन बीएसपी से अलग होकर उन्होंने जो है चुनाव लड़ने की घोषणा की है। सीधे तौर पर वो बीएसपी का यानी दलित वोट बैंक काटने के लिए खड़े हुए हैं और ये भी आरोप लगाया था कि युवाओं को बरगला कर वो प्रदर्शन करवाते हैं और बाद में मुकदमे लगवाने के बाद खुद वहां से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लगा दिया है और चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाते हुए सीधे तौर पर कह दिया है कि दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए यानी दलित वोटों को काट छांट कर इधर उधर करने के लिए, दूसरी पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो है चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं बिना नाम लिए। दोस्तों, आज बिजनौर लोकसभा सीट पर मायावती ने जनसभा को संबोधित किया और जहां विपक्ष में जमकर हमला बोला, वहीं अपने बीएसपी प्रत्याशी के लिए भी उन्होंने वोटों की मांग की, यानी समर्थन की मांग की। बता दे, बिजनौर में बहुत मजबूत है बीएसपी की स्थिति और बिजनौर में जो उम्मीदवार हैं वो चौधरी विजेंद्र सिंह जो है वो उम्मीदवार है बीएसपी के और चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी मजबूत स्थिति है। और बीजेपी की अगर बात कर ले तो बीजेपी ने आरएलडी से गठबंधन किया है, तो आरएलडी से प्रत्याशी उतारा गया है, वो चंदन चौहान है। वही समाजवादी पार्टी से दीपक सहनी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीएसपी के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह की स्थिति बहुत ही मजबूत मानी जा रही है और उनके आज समर्थन में आज जनसभा को बसपा सुप्रीमो मायावती ने संबोधित किया। बिजनौर सीट का आपको समीकरण बता देते हैं तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि बीएसपी की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है। बिजनौर सीट पर यह माना जा रहा है कि नंबर 1 जो है वो बीएसपी चल रही है इस सीट पर। दोस्तों, बिजनौर लोकसभा सीट में लगभग 17 लाख मतदाता हैं और 17 लाख मतदाताओं में 8,77,000 से ज्यादा जो हैं वो पुरुष वोटर हैं, वहीं महिला वोटरों की संख्या जो है वो 7,93,000 से ज्यादा है। और जातीय समीकरण की अगर बात कर ले तो करीब 5 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर हैं। और बड़ी चीज यह है कि बिजनौर लोकसभा सीट पर तीनों यानी एनडीए ने जो
आरएलडी ने अपना प्रत्याशी उतारा चंदन चौहान, सपा ने उतारा दीपक सैनी और बिजनौर से जो है बीएसपी ने उतारा चौधरी विजय सिंह। तीनों ही मुस्लिम कम्युनिटी के नहीं है, तो ये माना जा रहा है कि जो मुस्लिम सबसे ज्यादा बड़ा वोट बैंक है इस पर, वो मुस्लिम वोटर जो है 5 लाख के आसपास है और वो जो है समाजवादी पार्टी और बीएसपी में बट सकता है दोस्तों। यानी अगर आधा आधा भी मान ले बटता है तो 4 से 4.5 लाख दलित वोट बैंक है दोस्तों। सेकंड नंबर का वोट बैंक है, 4 से 4.5 लाख जो सीधा बीएसपी खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी सपा को पीछे करते हुए बीएसपी एक नंबर बनी हुई है। वही 1.5 से पौने 2 लाख के करीब जाट वोटर हैं। आरएलडी को अगर जाट वोटों का थोड़ा सा हिस्सा जाता है, लेकिन चौधरी विजेंद्र सिंह को बड़ा वोट बैंक बीएसपी में यानी जाट वोटर्स का जाएगा जो 1.5 से पौने 2 लाख है। वही गुज्जर वोट बैंक भी है, 75,000 से 1 लाख के करीब गुज्जर वोट बैंक है और 50 से 60,000 करीब ब्राह्मण वोट बैंक है और अन्य भी वोट बैंक है वहां पर। लेकिन जो बड़े वोट बैंक है वो जो है मुस्लिम और दलित वोट बैंक है। मुस्लिम वोट बैंक का अगर मान लिया जाए कि कुछ हिस्सा बीएसपी को जाता है और कुछ हिस्सा जो है समाजवादी पार्टी को जाता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो दलित वोट बैंक है 4 से 4.5 लाख बड़ा वोट बैंक वो सीधे बीएसपी को जा रहा है। यानी बीएसपी लीड ले रही है बिजनौर लोकसभा सीट पे, इसीलिए माना जा रहा है और बीएसपी समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक ये दावा भी कर रहे हैं कि बिजनौर सीट पर जो है वो बीएसपी का प्रत्याशी यानी चौधरी विजेंद्र सिंह जो है वो जीत सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये निर्णायक दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बीएसपी की तरफ झुकाव रखे हुए हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जब से आकाश आनंद ने जनसभाओं को संबोधित करना, जनसभाएं करना शुरू किया है, उसके बाद से जो दलित युवा है वो बड़ी संख्या में जो है वो जुड़ रहे हैं बीएसपी से वापस। और नगीना लोकसभा सीट पर भी जो युवा जो है वो जो युवा चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ गए भी थे, वो भी पलट के बीएसपी की तरफ आ रहे हैं और अब वो कह रहे हैं कि आकाश आनंद की बातें सुन के, आकाश आनंद के भाषण सुन के उनसे जो प्रभावित हुए और वो बीएसपी के लिए ही अब काम करेंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने जब से जो है जनसभाओं को संबोधित करना शुरू किया है, जब से वो मैदान में उतरी है दोस्तों, जो वोट बैंक दलित वोट बैंक छिटक गया था, इधर उधर दूसरे दलों की ओर चला गया था, बड़ी संख्या में बीएसपी में वापसी हुई है। और रैलियों को अगर देखा जाए तो पटा पड़ा है नीले झंडों से। यानी वो बीएसपी के समर्थक इतने ज्यादा आ रहे हैं, पुलिस को बहुत कानून व्यवस्था संभालने के लिए बहुत पुलिस व्यवस्था की जरूरत पड़ रही है, बहुत पुलिसकर्मी लगाए गए। यानी जो औरा बसपा सुप्रीमो मायावती का 2010-12 के आसपास जो था, जो भीड़ जुटती थी उनकी रैलियों में, उनकी जनसभाओं में, वही भीड़ वापस देखने को मिल रही है और नया जोश और नया जो है जो जुनून है वो बीएसपी समर्थकों में वापस दिखाई दे रहा है जब से बसपा सुप्रीमो मायावती चुनावी मैदान में उतरी और आकाश आनंद ने भी मोर्चा संभाल लिया दोस्तों। यानी बिजनौर सीट पर जहां लीड लेती हुई बीएसपी दिखाई दे रही, वहीं आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो है बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद रावण पर जोरदार हमला बोला, उन पर आरोप लगा दिया है कि ये सिर्फ वोट काटने के लिए उतरे हैं और दलित वोट बैंक, दलित वोटों में सेंधमारी करके उसको बांट कर ये दूसरे दलों को जो है फायदा पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों इस पूरे मामले में आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।